बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। लगातार बड़ी कवरेज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा सीट पर वोटिंग है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला यहां पर दिलचस्प बना हुआ है। तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी हरिद्वार सीट से इस बार मैदान में है और इसी के साथ उनके सामने वीरेंद्र रावत है। तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 5 की 5 सीटें 2 बार से अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी के पास रही हैं। 2009 में हालांकि कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसके बाद से 2014 और 2019 में लगातार ये बीजेपी के पास रही हैं। ऐसे में बीजेपी हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसका आग्रह उन्होंने किया है। मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास और एक प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हुए वो इस पोस्ट में नजर आ रहे हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान है। इन सभी सीटों के मतदाता से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये विशेष अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं कि आज जो भी मतदाता हैं जिनकी सीट पर आज, और इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए, नए भारत की अविराम विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। तो देखिए लगातार अपील की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो आज पहला चरण है और इसके लिए लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब देश में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। आपका एक वोट सिर्फ एक लोकसभा या प्रत्याशी का परिणाम तय करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आप अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के लिए ये जो तमाम गणमान्य सदस्य हैं, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये अपील कर रहे हैं मतदाताओं से कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आपका एक मत जो है देश के भविष्य को के निर्माण के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी पोस्ट सामने आया है। समस्त सम्मानित मतदाताओं से उन्होंने भी अनुरोध किया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो समस्त सम्मानित मतदाताओं से यह आग्रह है। बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का ये बड़ा और महापर्व है और आज पहले चरण का मतदान है। 102 सीटों पर मतदान, और उसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की है लोगों से, मतदाताओं से, कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर क्या व्यवस्थाएं लगातार की गई हैं। तो देखिए तस्वीरें बेहद ही खास हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ अमिताभ जी आपके साथ, क्योंकि देखिए आज महत्वपूर्ण दिन है। 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आज का ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए बड़े बड़े दिग्गज ये अपील कर रहे हैं कि आप इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विकसित भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए ये चुनाव है। तो चुनाव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के दिन आप क्या कहेंगे, कितना दिलचस्प ये चुनाव है? अमिताभ जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें बेहद ही खास सामने आ रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो अपनी पत्नी के साथ हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तस्वीरें खास हैं कि किस तरीके से प्रत्याशी भी पूरी उत्सुकता के साथ, जागरूकता के साथ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए दिग्गज पहुंच रहे हैं। बच्चे कहाँ गए? डाल दे बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आओ, आ जाओ।
एक मैडम जरा आओ बेटा, थोड़ा नीचे करेगा, थोड़ा नीचे करो, आईडी नीचे करो, थोड़ा बहुत ऊंची है। बस सर, आज वोट कास्ट किया है सर, क्या कहेंगे सर, वोट कास्ट कर दिया है, बोल रहे हैं यार नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा डिफेंस कॉलोनी जो वार्ड है, ये टेहरी लोकसभा में पड़ता है और मैंने परिवार सहित यहाँ पर मतदान कर लिया, मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बेटियाँ। तो बहुत खुशी हो रही है, पांचों लोकसभा जीतेंगे। और लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि जिस उत्साह से हम अपने पारिवारिक फंक्शन जब मनाते हैं, बच्चा जीतता है, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, उसके लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, 100% एफर्ट्स उसके लिए करते हैं कि बच्चा हमारा सुयोग्य बने। तो हम देश के भविष्य को चुन रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों ताकि देश को अच्छे प्रतिनिधि मिल सके। रुझान कैसे मिल रहा है? रुझान क्या है अभी तक का? अब 1 घंटे में कुछ देखा होगा? अब देखिए, अभी जो बातचीत मेरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 बजे से पहले, कहीं 5:30 बजे, कुछ ने मुझे जगाया सुबह 5 बजे, तो सब कार्यकर्ता यथास्थान जहां पर उनकी ड्यूटी लगी वहां पहुंच गए हैं। अन्य दलों की अभी कई जगहों पर उपस्थिति ही दर्ज नहीं हो पाई और जहां पर मैं हूं यहाँ पर भी अन्य दलों का कोई भी बस्ता तक यहाँ पर नहीं लगा है, कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, तो उसे अनुमान लगाया जा सकता है। परिवार के साथ यहाँ पर टेहरी क्या है, उनका पूरा परिवार उनके साथ है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ हैं और मिलकर उन्होंने मतदान किया है। और उनका कहना है कि उनके कार्यकर्ता भी जागरूक हैं और अन्य दलों के तो कार्यकर्ताओं ने अभी मौजूदगी भी दर्ज नहीं कराई है, यानी कि जोश पूरा है और एक आत्मविश्वास भी उनका झलकता हुआ नजर आया है। चलिए लौटते हैं चर्चा पर। हमारे साथ तमाम बड़े सदस्य जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछ रही थी सवाल, क्योंकि देखिए एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ नारा दिया जा रहा है 400 पार, तो इंडिया गठबंधन एकजुट है कि बस 400 पार नहीं आने चाहिए। तो ये जो मुकाबला हो रहा है, एक हराने के लिए लड़ रहा है, एक 400 पार के लिए लड़ रहा है, कैसा ये मुकाबला आप देख रहे हैं आज? इंटरेस्टिंग है। जो मैं एक बात और कर रहा हूँ जी, आम जनता के बीच मतदान को लेकर के एक जिम्मेदारी की भावना दिख रही है। अभी जो बच्चे बातचीत कर रहे थे, रिपोर्टर्स बातचीत कर रहे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लोग बड़े गर्व से और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मतदान केंद्र पर जल्दी पहुंच रहे हैं और विभिन्न विषयों पे, मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं कि उनका वोट किस लिए है। तो ये बताता है कि अब जो है केवल जाकर के किसी के कहने पे हमने वोट डाल दिया या बहुत ज्यादा हम उत्सुक नहीं है वोट डालने को लेकर के, वो नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है रुझान आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है। आज तो किसी पार्टी की बात हमें करनी नहीं चाहिए मुद्दों से, लेकिन ये समझ में आता है किस तरह से उत्साह है और वो समझ रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी क्या है, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये ठीक है, उनका अपना दृष्टिकोण होगा। उनको लग रहा था कि ये मतलब जो है इस पे सरकार काम नहीं कर रही है, तो मुझे इस मुद्दे का ध्यान रखना है और उस हिसाब से वोट करना है। ये अच्छी बात है कि हमारा अधिकार है और 5 साल में एक बार मिलता है, तो अपने मत का प्रयोग करने पहुँचे और सभी को मतदान अवश्य करें। मेरे सभी से अपील है कि मतदान अवश्य करें और बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी तय करें। इस बार मुझे लगता है कि पब्लिक देश के लिए वोटिंग कर रही है, विकसित भारत के लिए, मजबूत प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए मतदान किया जा रहा है। जी अमिताभ जी, माफी चाहूंगी आपसे, आप पूरी कीजिए अपनी बात को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के बीच ये जो उत्साह है और कर्तव्य के प्रति जागरूकता है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक जो भी थोड़ी बहुत बातचीत देखने को मिली है, हर एक दाता अपना विचार व्यक्त कर रहा है। वो सरकार की जिम्मेवारियों को लेकर भी चर्चा कर रहा है और अपने
मत के कारण को भी लेकर चर्चा कर रहा है कि मुझे क्या सही लगता है और किन चीजों को लेकर के मैं मतदान करने आया हूँ। तो ये जो भाव है और ये जो समझ एक मुझे दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले चंद मतदाताओं में ऐसा देखा जाता था, इस बार मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं हैं। भारत के विकास के लिए योगदान कर सकते हैं वो है वोट करके, और मैं सबको और बाकी के यूथ को यही बोलना चाहूँगी कि आप भी जाके वोट करें और अपने भारत के लिए जो सबसे छोटी चीज़ हम कर सकते हैं अपने, उसके लिए आप वोट करें। आधार क्या है वोटिंग का इस बार, क्या लग रहा है? जी, हमने विकास के लिए वोट करना है और आगे हमारा भारत और आगे बढ़ सके। और हम इतने सालों से देखते ही आ रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश को विकास के साथ विकास हुआ है और कहाँ हमारा देश अब पिछले कुछ सालों में पहुंच गया है, और इंटरनेशनली बोलें या फिर नेशनली बोलें कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो उसी पे, डेवलपमेंट पे और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे। तो युवा मतदाता हैं, लगातार जागरूक हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जिस तरीके से अमिताभ जी भी जिक्र कर रहे थे। देखिए अमिताभ जी, लगातार मतदाता पहुंच रहे, युवा जो हैं शिक्षा के मुद्दे पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर वो लोग कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। राजीव खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है, 400 पार का लगातार नारा दिया जा रहा है, और जो एक जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आत्मविश्वास में है कि वो ये भी तैयारी करे बैठे हैं कि तीसरे टर्म में उन्हें क्या क्या करना है। वो कहते हैं ये जो 10 साल है वो तो महज ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें और आत्मविश्वास होता है तो ये चुनाव कैसा हो जाता है? नमस्कार। जी जी नमस्कार। जब कोई भी युद्ध में जाता है, यदि उसके पास आत्मविश्वास नहीं है तो वो जाने के पहले युद्ध हार जाता है। तो इस बात की मोदी जी की जो उनका आत्मविश्वास है, जो एक दिन का नहीं है, पिछले 10 साल से यदि हम देखें तो वो आत्मविश्वास उनका दिन बाय डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। और उसको काउंटर करने के लिए यदि हम उनकी बात करें विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, तो वो आत्मविश्वास की कमी बहुत क्लियर इस पर दिखती है और बड़ा अंतर है। अभी हाल में ही पिछले 3-4 दिनों में, 2 दिनों में इंडिया गठबंधन ने जरूर काउंटर किया है, जब मोदी के 400 के नारे को 150 के तक सीमित लाने का अटैक किया है उन्होंने। ये पहली बार हुआ पिछले 2-3 दिनों में। तो यहाँ आत्मविश्वास की बात बहुत स्पष्ट बात है कि आत्मविश्वास की कमी है, और इसलिए चुनाव में स्पष्ट दिखती है लोगों को। जब जनता जब वोट डालने जाती है तो उनके दिमाग में पिक्चर होता है कि किस व्यक्ति का आत्मविश्वास कितना ज्यादा है, और 15 से 20% जो फ्लोटिंग वोट होता है वो इस बात को, उस वोट को जो जीतता है उसको जिताने का प्रयास करता है। इसलिए आत्मविश्वास एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, एक बात। दूसरी बात जो है, ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि इस चुनाव में जो मुद्दे सामान्य रूप से अभी तक के जो आम चुनाव में होते आ रहे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जातिवाद हो या अन्य मुद्दे होते हैं, उन सबसे परे ये पिछले 3 दिन में यदि आप देखेंगे तो ये इन मुद्दों को सप्रेस करके लोकतंत्र संविधान बचाओ का मुद्दा इस पे हावी होते जा रहा है। और इसलिए ये इस तथ्य से सिद्ध होता है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के किसी मुद्दे को यदि एड्रेस किया है तो वो संविधान के मुद्दे को किया है। पहली बार उन्होंने कहा कि संविधान रहेगा, चाहे डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं बदल सकते। तो ये जो पहली बात है, इस मुद्दा जो है, तो विपक्ष के हर नेता लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र ये आखिरी चुनाव है, यदि आप नहीं चेतेंगे तो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए ये आखिरी आपके पास मौका है। उस मुद्दे को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कई मुद्दे उठाए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे आपकी बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, लेकिन उन मुद्दों को डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ मुद्दे को बहुत डायरेक्ट एड्रेस किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चुनाव में जो आखिरी 2-3 दिनों में जो ये मुद्दा उभर के आया और प्रधानमंत्री मोदी ने जब एड्रेस किया है, लोग देखे जा रहे हैं, किस तरह के देखते हैं? हाँ, खूब जोश है युवाओं में। और पूरी इस कैंपेनिंग के दौरान मैंने देखा कि युवा बहुत एग्रेसिवली आगे आया है, फ्रंट में आया है, सामने आया है, और वो अपना भविष्य देख रहा है। उसको लग रहा है कि विकसित भारत का जो माननीय मोदी जी ने जो विजन रखा है उसमें उसको उनका अपना भविष्य नजर आ रहा है। वो मोदी जी के प्रति आश्वस्त हैं
और उनको ये लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रुझान क्या लग रहा है? सुबह 7 बजे से जिस तरीके से केंद्रों में लोग अच्छा, देखिए, अब किसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बूथों पर बस्ते लग चुके हैं। 5:30 बजे से 6 से पहले वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच गए थे और अन्य दल कहीं वहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे। यहाँ पर भी आप देखिए, किसी अन्य दल का किसी का कोई एजेंट ही यहाँ पर नहीं है, तो आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि क्या चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह भी चुनाव मतदान इस समय चल रहे हैं। विकास की बात विपक्ष कहीं ना कहीं नकार रही है, कई मुद्दों को उठा रही है, उसको आप किस तरीके देख रहे हैं? जिस तरीके से मतदान हो रहा है, उनका काम नकारना है, हमारा काम काम करना है। और मोदी जी ने इन 10 सालों में ये सब कुछ करके दिखाया है, जिसके कारण युवा उन पर पूरा विश्वास कर रहा है। धन्यवाद। तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे, हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तमाम बातों को गिना रहे थे, प्रधानमंत्री के एजेंडे को गिना रहे थे, कामों को गिना रहे थे। उन आधारों पे इस बार मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों में जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या देखी जा रही है, ये कहा जा सकता है कि पिछले सारे जो रिकॉर्ड हैं और परसेंटेज के, वो इस बार टूटते हुए नजर आ सकते हैं। और यही स्थिति अगर हम देखें उत्तराखंड की नहीं, जो तस्वीरें, जो बातें सुनने को मिल रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जिन स्थानों पे मतदान हो रहा है वहाँ पोलिंग बूथों पे देखी जा रही है। सुबह से ही 6:30 बजे से जिस तरीके से लोग कतार लगाए खड़े हैं, 7 बजे का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही 7 बजे मतदान की प्रक्रिया आरंभ हुई, लोग अपने मतों का प्रयोग करते हुए नजर आए और भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। चाहे अभी अगर हम देखें उत्तर प्रदेश सहारनपुर, बिजनौर और कई जिलों में मतदान सुबह से जारी है, ऐसे ही अन्य राज्यों में मतदान जारी है और इसी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं, वो निकल के सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज्ञानेंद्र, आप इसी तरीके से लगातार नजर बना के रखिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर धनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। डॉक्टर धनोज जी, बहुत स्वागत आपका। अभी देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे अमिताभ जी और राजीव जी के साथ, दोनों ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संविधान का जिक्र हुआ है, जागरूक मतदाताओं का जिक्र हुआ है। आपसे जानूंगी कि आखिर, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से किलेबंदी की गई, हमने कई बड़े मुद्दे देखे, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया विपक्ष की तरफ से, संविधान लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, ऐसे बड़े मुद्दे उठे हैं। बावजूद इसके एनडीए लगातार एक ही नारा देती रही कि अब की बार 400 पार। तो वो जो एक विश्वास दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्या मोड़ ले सकता है और कैसे इस मुकाबले को देखा जा रहा है आज? बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति। तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। चूंकि चुनाव का आज पहला चरण है जी, तो मैं थोड़ा सा आपके चैनल से अपील कर दूं, धन दौलत के लालच में मत आना, धन दौलत के लालच में मत आना, देकर मतदान अपना फर्ज निभाना। देखिए, जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उन सब से अलग बात मैं आपको थोड़ा अलग हटके बताऊं। बिल्कुल, अभी अभी ईरान के कब्जे से जो मालवाहक कब्जा, उसमें 25 क्रू मेंबर थे और एक एंटेसा जोसेफ अकेली उनको छोड़ा। जानते क्यों? वो भारत की नागरिक है। और वो जब आई तो संवाददाता जो है, तो बीबीसी के संवाददाता जो अपना अनुभव साझा किया, इसलिए भारत के लोग मोदी जी को पसंद करते। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे, क्योंकि पहले जो थी साफ सफाई बिल्कुल नहीं था, ना स्टेशन का ना ट्रेन का। आज जितने भी लोग ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, उसके जहन में एक ही चेहरा हुआ नरेंद्र मोदी। तीसरी बात, जो 80 करोड़ जनता को, जो बीपीएल कार्डधारी है, जिनको हम साफ शब्दों में गरीबी रेखा से नीचे, गरीब भी नहीं कह सकते, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को, उनको 80 करोड़ को जो है अनाज फ्री कर दिया है और अगले 5 साल तक फ्री कर रखा। ये जो गारंटी है 5 साल का उन लोगों का, तो वो लोग भी वोटर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के जितने भी दावे हैं वो सब खोखले। और आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, यहाँ जो आपके पैनलिस्ट बैठे हुए जितने लोग, वो भी जानते कि पहले गैस सिलेंडर के लिए 2 महीना पहले ही जो एजेंट दलाल इन सबको कॉल करना पड़ता था, एडवांस करके दे देना पड़ता था 2000, 4000, 5000। लेकिन आज आप फोन करेंगे 1 सेकंड में सिलेंडर आपके घर पहुंच जाता है। बहुत सारी बातें हैं कि बहुत, हमारे खुद के गांव में 419 लोगों को पक्का मकान दिया गया, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार होने के नाते
अक्सर मुझे भी वो कहते थे कि भैया इंदिरा आवास मिल जाए, इंदिरा आवास मिल जाए। तो यहाँ मुखिया, सरपंच, इवन ब्लॉक के जितने लोग थे सब भ्रष्टता की बात करते थे। लेकिन आज आपको मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि वो 419 लोगों को बिना 1 रुपया दिए ही आज पक्का का मकान, जो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, सिर्फ एक गांव की बात बता रहा हूँ, न जाने ऐसे कितने भी गांव हैं। तो वो कहां से विपक्ष को वोट करेंगे? तो विपक्ष का जो भी दावा है। और दूसरी बात, हमारे भारत में जाति नहीं है। जाति मतलब चाहे शादी ब्याह कर दे जाओ तो चलो, उसमें आजकल तो लव मैरिज घुस गया है, लेकिन आज भी माँ बाप तो शादी के लिए जात को ही देखता, उसी लिए वोट जब डालने जाता है तो जाति को ही देखता है। और जो टिकट भी दिया जाता है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी दल, वो जात को साधता है कि कौन जात की संख्या ज्यादा है, कौन जीतेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री भी सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है। क्योंकि आपने देखा होगा दलितों का पांव धोते हुए पहली बार कोई प्रधानमंत्री देखे होंगे आप। दलितों के बीच में कुर्सी हटाकर, मजदूरों के बीच में कुर्सी हटाकर नीचे बैठने वाला प्रधानमंत्री देखे होंगे। दूसरी बात, कोई उसका पांव छूता है तो बदले में वो भी उनका पांव छू के उनको पहले मना करता है। और दूसरी बात, विदेश में जो औरतें हैं वो यह नहीं कहती है कि प्रधानमंत्री आया, जानते हो क्या कहती है? कि लगता है जैसे मेरे पिताजी आए। तो ये जो भारतीय नागरिक एक देश के प्रधानमंत्री को पिता का दर्जा दिया, वो भी महिला जो पिता का दर्जा दिया हुआ है, उस जगह आप सोच कर देखिए, आज के इस जमाने में एक शख्स ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया भारतीय राजनीति में, उसके टक्कर में मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। अभी मैं त्रिवेंद्र जी को सुन रहा था कि वाकई बूथ पर कोई नहीं है। मेरे भी आजू बाजू की बात कर रहा हूं, अभी बूथ पर 4 बिहार, अभी मैं इस टाइम बिहार में हूँ, 4 सीट पर है। और आपको ताजुब होगा कि विपक्ष का एजेंट अभी तक नहीं पहुंचा। आपको ताजुब होगा। और मैं कौन से भी पूछा लोगों से किसको वोट दे, तो डायरेक्ट बोलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष जो दावा कर, क्यों विपक्ष कह रहे मैं आऊंगा तो ईडी को मैं देख लूंगा, सीबीआई को देख लूंगा। अरे एक तरफ आप देश के गद्दी पर बैठने का ख्वाब देख रहे हो, और एक तरफ आप संप्रभुता, देश की संप्रभुता, जो देश की संप्रभुता यानी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारी ताकत है, जो कुछ भी होता है तो आप जो है एफआईआर करती है उस पुलिस को। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर धनोज जी, आपने जो महत्वपूर्ण बात की है उसी से मुझे याद आया कि देखिए न्यूज वीक में भी ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी एंड अनस्टॉपेबल राइज इन इंडिया। ये समझ में आता है कि आज भारत लीडिंग इंडिया है, और ये सिर्फ जब प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है तो ये महज उनकी निजी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे भारत की उपलब्धि है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने गिनवाया है। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, इस वक्त की क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? फिलहाल की अपडेट बता दीजिए जल्दी से। देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे में ये माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है वो पहुंचेंगे। सुबह का जिस प्रकार से 7 बजे एक हुजूम सा जो उमड़ा हुआ था, तमाम वर्ग के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हालांकि अभी जो है लोग जो है अपने धीरे धीरे जो है अपने मताधिकार करने जो है वो पहुँच रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर स्थिति अगर देखा जाए तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं। एजुकेशन, जो नए युवा हैं, जो आने वाले भारत का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर चल रहे हैं कि जो एजुकेशन सही करेंगे उनको जो है इस बार जो है वो वोट करेंगे। साथ ही जो विकास, जो डेवलपमेंट जिस प्रकार से जो देश में होना चाहिए, उस डेवलपमेंट को जो भी पार्टी अगर करती है उन्हें जो है सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता जो है आज सपोर्ट वोट कर रही है। और लोकतंत्र के इस महापर्व जो 5 साल के बाद जो है जनता के बीच आता है और एक मताधिकार करने का प्रयोग जो है वो देता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने से जो है लोकतंत्र में जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको कैसे किया जाए, जो बदलाव है उसको कैसे लाया जाए। तो एक अधिकार जो आम लोगों के पास होता है, उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वो सुबह से जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार जो जागरूकता अभियान जो
जो फैलाया गया था, जो जागरूक किया गया था, उसी जागरूकता के चलते जो हर वर्ग के लोग, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, तमाम जो नए वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है पोलिंग बूथ पर जो है वो पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड की तो आप स्थिति बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां, क्योंकि 5 की 5 सीटों पर आज महामुकाबला है और जलपान के बाद भी लोग पहुंच रहे हैं, जलपान से पहले भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, लौटती हूं आपके पास। हमारे साथ राहुल जागीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। राहुल, देखिए किस तरीके से वहां पर भी 12 सीटें हैं और आप इस वक्त वहां पर किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है, आह्वान किए जा रहे हैं बड़े बड़े मंचों से कि पहले आप मतदान करने पहुंचे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। क्या वो तस्वीर देखने को मिल रही है सुबह के साथ? चलिए, शायद राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सीधा आपके पास आती हूं। देखिए, एक तरफ विकसित भारत की सोच को लगातार बीजेपी सामने रख रही है, पूरा एनडीए सामने रख रहा है। हम देख रहे हैं कि राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, मेरा सवाल सुन पाए थे आप? जी, एक और बार रिपीट कर दीजिए। जी, देखिए आज मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक है। किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह के साथ ही? बिल्कुल, 12 सीटों पर राजस्थान में आज पहले चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर करीबन बताया जा रहा है कि 24,000 मतदान केंद्र इस बार पहले चरण में राजस्थान में बनाए गए हैं, जिसको लेकर तमाम जो पोलिंग पार्टियां है वो राजस्थान में चलते ही तैयारियों में जुट गई है। जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार राजस्थान में जो उन्होंने की तरफ से पूरी तैयारियां कर रही है। तो अगर जयपुर राजधानी जयपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर सुबह से ही जो वोटर्स है वो लगातार वोट करने के लिए सुबह से अपने घर से निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक जिस तरह के वोट करने लोग आ रहे हैं, ठंडा माहौल इस वक्त देखने लगा है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बढ़ता चला जाएगा, लोगों में उत्साह बढ़ता जाएगा। इस बार जो है 45 लाख नव वोटर्स इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे और करीबन 45 लाख नव वोटर्स जो है वो इस बार विकास के जो मुद्दे हैं उन पर इस बार राजस्थान में वोट करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो कुछ लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर आज वोट किया है, किन मुद्दों पर आज वोट किया है? वोट तो कोई स्थायी शासन चाहिए हमारे को, सरकार अच्छी हो, दंगे वगैरह ना हो, और तो चिकन की राजनीति ना हो, शांति प्रिय वातावरण रहे, हिंदुत्व पे। देखिए, एक और मैम भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अपना नाम बता दूं। आज किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया है? हिंदुत्व, जय श्री राम, हमारा राम मंदिर बना, और मोदी जी देखिए, जिस तरह से बताया कि हिंदुत्व के नाम पर और यही तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उन पर आज राजस्थान की जनता आज वोट करने वाली है। ये वो वोटर्स है जो राजस्थान में आज तमाम जो 12 लोकसभा प्रत्याशी है उनका भाग्य आज ईवीएम में वोट डालकर तय करेंगे, जिसको लेकर कुछ भाजपा और जो कांग्रेस के जो तमाम नेता है उन्होंने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां की थी उनका फल आज जो वोटर्स है वो राजस्थान में आज वीवीपैट में अपना वोट डालकर आज उनका वोट तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है राहुल, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार चर्चा जारी है, महा कवरेज नेटवर्क 10 पर आप देखते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।